हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्र कुमार श्रीवंशी वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपवर्तनांक क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक को समझाइए, अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए, इसके प्रकार को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ स्नेल का नियम लिखिए, इस नाम से भी यह इस प्रकार से भी पूछा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है लिखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर पे पूछा जाता है। स्नेल का नियम क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। साधारण और सरल शब्दों में हम इसको परिभाषित करें तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। आपतन कोण की जया और व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। हम इसे न्यू से व्यक्त करते हैं दोस्तों। न्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अगर हम समझने की कोशिश करें तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, हमने माना यहाँ पे एक सघन माध्यम है और यहाँ पे एक विरल माध्यम है। दोस्तों, इस ओर सघन माध्यम है और इस ओर विरल माध्यम है। चित्र सिर्फ समझने के लिए बनाया हुआ है दोस्तों। अगर आपको प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही अच्छे से समझना है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि और यहाँ पे हमने एक अभिलंब बनाया है। तो जब यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ अपने सरल रेखीय मार्ग का अनुसरण न करते हुए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण जो अपवर्तन कोण है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। तो दोस्तों आई और आर की जो जया का अनुपात है वही अपवर्तनांक कहलाता है। आपतन कोण की जया व अपवर्तन कोण की जया का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। इसे दोस्तों हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर हम प्रकाश के वेग के रूप में अपवर्तनांक की परिभाषा दें तो हम इस प्रकार से देंगे। अगर हम इसे पहला माध्यम मान लें और इसे माध्यम नंबर 2 मान लें तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग तथा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। दोस्तों, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं? अपवर्तनांक 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात में वायु से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। दोस्तों, जब भी कोई भी प्रकाश किरण निर्वात में अर्थात हम वायु में भी लिख सकते हैं। निर्वात में वायु से चलकर निर्वात में या फिर वायु से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही है, निर्वात से जा रही है या फिर वायु से होकर कहीं भी कोई प्रकाश किरण किसी अन्य माध्यम में जा रही है प्रवेश करती है तो दोस्तों वह माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब भी प्रकाश किरण वायु से या फिर निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जैसे जल में प्रवेश कर रही है, कांच में प्रवेश कर रही है या किसी भी अन्य माध्यम में प्रवेश कर रही है वायु और निर्वात से, तो हम उस प्रकाश के किरण के जो प्रवेश करने का जो घटना है उसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण निर्वात में वायु से चलकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती हैं तो माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। हम इसे दोस्तों A/μ2 से व्यक्त करते हैं। वायु में प्रकाश का वेग अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं A/μ2 इज इक्वल टू प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश का वेग अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन v। दोस्तों, जो प्रकाश का वेग है वह आपको मालूम होना चाहिए। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विकल्प में भी पूछ लिया जाता है प्रकाश का वेग कितना होता है। 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। आई होप आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब भी कोई प्रकाश किरण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, अगर वह किरण वायु या फिर निर्वात से प्रवेश करती है तो हम उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक ही कहेंगे। लेकिन जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है दोस्तों, वह पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। एक मतलब प्रथम माध्यम का न्यू अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष 1 न्यू 2 इज इक्वल टू माध्यम 1 में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम 2 में प्रकाश का वेग 1 न्यू 2, अर्थात प्रथम माध्यम में और द्वितीय माध्यम का हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं एक तरह से कि उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, तो उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।